नमस्कार, मैं शैलेंद्र। जम्मू एवं कश्मीर के डोडा जिले में सोमवार देर रात हुई मुठभेड़ में एक मेजर रैंक के अधिकारी सहित 4 सैन्य कर्मियों की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे सशस्त्र बलों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अकेले जम्मू में पिछले 78 दिनों में 11 आतंकवादी हमले हुए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पूर्व में ट्विटर था, पर भाजपा की निंदा करते हुए कहा कि उनकी नीतियां गलत है और उनके अनुसार जम्मू कश्मीर के अशांत क्षेत्र में लगातार लोगों की जान जा रही है। गांधी ने इन घटनाओं को दुखद और चिंताजनक बताया तथा जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया। गांधी ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा, यह हर देशभक्त भारतीयों की मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूक की पूरी जिम्मेदारी ले और देश और सैनिकों को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि ये लगातार हो रहे आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर की खराब स्थिति को उजागर कर रहे हैं। हमारे सैनिक और उनके परिवार भाजपा के गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। हाल में ही डोडा में जो मुठभेड़ हुई है, जम्मू के कठुआ जिले के सुदूर माचेरी वन क्षेत्र में इसी तरह के आतंकवादी हमले के ठीक एक सप्ताह के बाद हुई है, जिसमें 5 सैनिक की जान चली गई थी उसमें, और कई अन्य घायल हो गए थे। जम्मू संभाग में आतंकवादी हमले की बाढ़ ने पुलिस और सुरक्षा बलों को व्यापक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। इसने जम्मू क्षेत्र में अब आतंकवाद के प्रवेश को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है, जिसे ऐतिहासिक रूप से पड़ोसी कश्मीर क्षेत्र की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता था। गौर करने वाली बात है कि जिसे ऐतिहासिक रूप से पड़ोसी कश्मीर क्षेत्र की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता था, वहीं ये हमला हुआ है। हालांकि गांधी अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इस घटना की निंदा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की और सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार की कथित लापरवाही की भी आलोचना की। खड़गे ने लिखा कि मोदी सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे सब कुछ हमेशा की तरह चल रहा हो और कुछ भी नहीं बदला है। उन्होंने जम्मू क्षेत्र में हमलों की बढ़ती आवृत्ति पर प्रकाश डाला और केंद्र से राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व में दिए गए आश्वासनों पर सवाल उठाया। जयराम रमेश ने जबकि हमें राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर एक प्रभावी सामूहिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करनी चाहिए। यह प्रश्न भी पूछा जाना चाहिए कि स्वयंभू गैर जैविक प्रधानमंत्री और स्वयंभू चाणक्य द्वारा किए गए सभी बड़े बड़े वादों का क्या हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की और शहीद सैनिकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की भी। पीटीआई के अनुसार सोमवार रात की मुठभेड़ पिछले 3 हफ्तों में डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच तीसरी बड़ी घटना है। पिछले 3 हफ्तों में ये तीसरी बड़ी घटना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय ने पुष्टि की है कि वो सेना प्रमुख के साथ संपर्क में है और उन्हें क्षेत्र में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों के बारे में जानकारी दी जा रही है। विदित हो कि पिछले 78 दिनों में 11 आतंकवादी हमले हो चुके हैं और अभी भी होने की संभावना है। सेना और वो आतंकवादियों की खोज में अभी भी लगे हुए हैं और केंद्र को इस पर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इतने हालात फिर से दोबारा बिगड़ जाना जम्मू कश्मीर का
और ख़ासकर उनका पैठ जम्मू में हो जाना थोड़ी इस पे केंद्र सरकार को और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस आतंकवाद पर काबू पाना चाहिए। धन्यवाद।